हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। पार्ट नंबर 1 है, पहला पार्ट है। आज मेरी पहली क्लास है रीजनिंग की, बिल्कुल बेसिक से। तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ लिख रहा है 4:3:1 अनुपात दे रखा है 12 सम अनुपात 3:4:5, मतलब कि 431 अनुपात 12, फिर दे रखा सम अनुपात, फिर दे रखा 345 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो हमें किसी भी करके, कुछ भी करके वाला गुणा या भाग या अपनी तरफ से 1 2 5 जोड़ के कुछ भी करके हमें यहाँ 12 लाना है। और जिस तरीके से हम यहाँ जो तरीका हम यहाँ लगाएंगे, मतलब जैसा हम यहाँ पर करेंगे वैसे हमें यहाँ करना है। ये नहीं कि यहाँ गुणा कर दिया यहाँ भाग कर दिया। अगर यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ भी गुणा करना है। आपको रीजनिंग में आपको हमेशा यही ध्यान रखना है, जो चीज़ आप पहले करोगे वही आपको बाद में करनी है। तो अब हमें यहाँ 12 लाना है, तो 12 किस तरह से आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ 4 है और 3 है और एक 1 है। अगर 4 3 7 और एक 8 और ये कितना है 12। अगर हम 8 में 4 जोड़ दें तो 12। अगर हम ऐसे इसको करें तो कितना होगा 3 4 3 7 7 5 कितना होता है 12। 12 में को हम कितना जोड़ा है 4, तो कितना होगा 16, जबकि 16 इसमें नहीं है। तो ये वाला लॉजिक हमारा नहीं लगेगा। अगर हम इसको जोड़ने के बगैर अगर हम इस पर आप गुणा करके देखें, जैसे कि ये कितना है 4 गुणा 3 गुणा 1, तो कितना होगा 4 3 12, 12 का नहीं 12। तो ये क्या आ गया हमारा 12, तो इसमें आ गया। अब ऐसे ही हम इसको करते हैं 3 गुणा 4 गुणा 5, तो कितना होगा 3 चौक 12, अब 12 पंचे 60। तो 60 क्या है बी ऑप्शन में है हमारा। तो यहाँ क्या आएगा 60। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 60। तो इसका आंसर क्या हो गया बी, जो कि क्या है 60। तो चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। यहाँ लिख रहा है 6:18, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा 18 अनुपात क्वेश्चन मार्क। फिर से हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। देखो सवाल हार्ड है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई सा भी सवाल हो रीजनिंग, कोई भी सवाल हो, सबसे पहले आप उसको सोल्व करके देखो। चाहे वीडियो आप रोक के तब सवाल सोल्व करके देखो। जब आपसे सवाल सोल्व ना हो तब आपको करना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, थोड़े हार्ड वुड हैं। तो आपको देखो ये क्या है 6 से 18 है। तो 6 से 18 कैसा आया। अगर हम 6 या 18 6 गुणा 3 कर दें तो कितना आएगा 6 या 18। लेकिन अगर 18 गुणा हम 3 से करेंगे, 18 के 18 18 54, लेकिन इसमें 54 नहीं है, तो हमारा ये लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करें जिससे 18 आए। तो देखो अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें, 6 का हम स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा, 6 का वर्ग कितना होता है हमारा 36, ठीक है। अब हम जो 36 आया, अब हम इनकी गुणा कर दें। जैसे कि 36 का क्या है 3 गुणा 6, अब इनकी आपस में गुणा करें तो क्या हुआ 3 छंग 18, ठीक है। अब ऐसे ही हमको इसको करना है। अब 18 का वर्ग कितना होता है हमारा, अगर हम 18 का वर्ग करें तो 18 का वर्ग कितना होता है हमारा, 18 का वर्ग होता है हमारा 324, ठीक है। अब हम इसकी गुणा करेंगे 3 गुणा 2 गुणा 4, तो कितना होगा 3 दूनी 6, 6 चौक 24, क्या रहा 24, जबकि 24 क्या है डी ऑप्शन में है। तो यहाँ क्या आएगा हमारा 24, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आया हमारा। यहाँ लिख रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है 1:36 दे रखा है, 1:36 दे रखा है, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क। फिर से हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह बताएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो दोस्तों 1 से हमारा 36 कैसा आया। मैंने आपको कहा है आपको गुणा करो भाग करो या अपनी तरफ से 5 जोड़ो 4 जोड़ो 2 जोड़ो 1 जोड़ो, कुछ भी करो, आपको यहाँ की संख्या लानी है। लेकिन जैसा आप यहाँ करोगे वैसे ही आपको यहाँ करना है। अब 1 से हमारा 36 ऐसे तो आएगा नहीं। अगर हम ये जैसे 1 है, अगर 1 में हम +5 कर लें तो कितना हो जाएगा ये 6, और इस हम 6 का स्क्वायर कर दें इसका वर्ग, तो कितना आएगा हमारा 36, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है 2। अब हम इसमें करके देखेंगे। अगर ये मेथड जैसा हमने इसमें किया, अगर ऐसा इसमें करेंगे अगर आंसर आता है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं आता तो ये मेथड भी गलत है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है हमारा 2, अगर हम इस 2 में को +5 करें, क्योंकि इसमें 5 करा था इसमें 5 करेंगे तो कितना होगा हमारा 7। फिर हम इस 7 का स्क्वायर करें वर्ग, तो कितना आएगा हमारा 7 का वर्ग कितना होता है 49, क्या होता है 49, जबकि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दे रखा है। तो इसका आंसर क्या है हमारा 49, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये है 27 अनुपात कितना दे रखा है, 27 अनुपात दे रखा हमारा 9, फिर क्या है समानुपात, फिर दे रखा है 64 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो फिर से हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब हमें देखना है कि 27 से 9 कैसा आया। तो वैसे तो हमें ये दिख रहा है, ये तीनों संख्या जो दिख रही हैं, देखो कोई वर्ग है कोई क्यू है कोई वर्ग, मतलब कि ऐसी हैं। देखो जैसे 27 है, 27 क्या है हमारा 27 हमारा 3 का क्या है क्यू है, ये क्या है 3 का क्यू। अगर हम 27 अगर हम 3 का क्यू कर दें तो कितना आता है 27। लेकिन ये क्या है, ये हमारा 3 का क्या है वर्ग है ये,
3 का वर्ग 9 होता है, और 3 का क्यू क्या होता है 27। ऐसे ये पहला क्यू है, फिर पहले ये 3 का क्यू है, फिर ये क्या है 3 का वर्ग। ऐसे ही हम इसको देखेंगे। ये 64 जो क्यू किसका है 64। अगर हम 4 का वर्ग करें 16, तो 4 का वर्ग 16, 16 चौका 64, मतलब कि ये 4 का क्या है क्यू है। ये 4 का क्या है क्यू। अब हमें 4 का वर्ग करना है, पहले क्योंकि इसमें क्यू होया फिर वर्ग होया। अब ऐसे हम 4 का क्यू हो गया, अब वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है 16। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारा 16 आंसर क्या है करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले सवाल पे चलते हैं अपने। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर 5 है हमारा। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, ये भी ऐसा ही है। क्या है ये 12:7, फिर दे रखा है समानुपात 16 क्वेश्चन मार्क। फिर से हमें ऐसे ही फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो पहले हम देखेंगे 12 से हमारा 7 कैसा है। अगर हम 12 में से 5 माइनस कर दें तो 7 आ रहा है हमारा। अगर हम 16 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 11 आना चाहिए। तो ये मैजिक भी हमारा गलत है। अगर हम 12 में कुछ 2 जोड़ दें तो कितना होगा हमारा 14। फिर 14 का हम आधा कर दें तो 7 आएगा। अगर हम कर दें जैसे कि 12 + 2 बराबर कितना होगा हमारा 14। फिर हम इसको 2 से काट दें तो कितना आ रहा है हमारा 7। ठीक है, ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे 16 में को अगर हम 2 जोड़ दें अपने पास से ही तो कितना होगा हमारा 18। 18 को हम 2 से काट दें तो कितनी बार कटेगा है 9 बार, जबकि 9 हमारा बी ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन, जो कि 9 आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर हमारा 6 है ये। तो सवाल नंबर 6 है। देखो दोस्तों मैंने सवाल जो रखे हैं सिर्फ एक ही टाइप के रखे हैं, मतलब ऐसे ही रखे हैं सारे सवाल। तो देखो ये क्या है हमारा सवाल नंबर 6 है। यहाँ क्या है 83:25, फिर देखा समानुपात, फिर 29 क्वेश्चन मार्क। तो हमें देखना है 83:25 कैसा है। 83 से हमारा 25 कैसे बना, फिर हम 29 से क्वेश्चन मार्क की जगह बनाएंगे क्या आएगा। तो पहले हम देखते हैं 83 से हमारा 25 कैसा है। अगर हम 8 और 3 कितना होता है 11, लेकिन ये 25 है, ऐसे भी नहीं होगा। अगर हम इनका अंतर करें 8 और 3 का अंतर कितना होगा हमारा 5। अगर हम इस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ रहा है। 5 का हमने वर्ग कर दिया तो कितना आ रहा है 25। ऐसे ही हम इसका अंतर करें 2 का और 9 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 7। फिर हम 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 7 का वर्ग होता है हमारा 49। ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका क्या 49 इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आएगा यहाँ 49। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर हमारा 7 आया। ये तो हमारा बहुत सिंपल है, मतलब कुछ ईजी है। ये तो आपको साफ दिख रहा होगा। यहाँ देखो 5 से हमें 36 बनाना है, और फिर 6 के बाद क्या दे रखा है अनुपात, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर से हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या आएगा। तो देखो 5 से हमारा 36 का आया। अगर हम इस 5 में 1 जोड़ दें, हमने यहाँ कर दें 5 + 1 बराबर कितना आ गया हमारा 6। फिर ये 6 का क्या है स्क्वायर है, क्या है 6 का वर्ग। हम 6 का वर्ग कर दें तो कितना आएगा 36। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये क्या है 6 है। क्या है हमारा ये 6 है। 6 में को हम +1 कर दें कितना होगा हमारा 7। फिर हम 7 का इसका स्क्वायर कर दें, इसका वर्ग कर दें तो 7 का वर्ग कितना आता है हमारा 49। 49 हमारा किस ऑप्शन में 49 हमारा डी ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया 49 डी ऑप्शन। यहाँ क्या आएगा 49। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों सवाल नंबर है हमारा 8 नंबर। दोस्तों मैं सब सवाल कर रहा हूँ, एक आधा सवाल आप भी करके देखो। आप वीडियो को रोक के सवाल सोल्व करने की कोशिश करो। आप हर एक सवाल को सोल्व करो वीडियो रोक के। जब आपसे सवाल सोल्व नहीं होता तब आप देखो कि हाँ ये मेरे से सोल्व क्यों नहीं होया, और फिर मैंने आपको कैसे करके दिखाया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो हमें यहाँ क्या करना है, हमें 23 से हमें 25 लाना है, फिर देर का समानुपात, फिर हमें क्या करना है 36 से वो करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है यहाँ देखो ये हमारा 23 से 25 कैसा आया। तो अगर हम इसमें 23 में को 2 जोड़ेंगे कितना होगा 25 हो जाएगा। फिर ऐसे अगर हम 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38, जबकि इसमें हमारा 38 नहीं है। अगर हम इसको क्या करें इसका अंतर नहीं, फिर अगर हम इसको 2 + कितना होता है हमारा 3 बराबर कितना हो गया 5। फिर ये 5 का क्या है 5 का ये वर्ग दिख रहा है आपको, क्या है 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। ठीक है, ऐसे हम इसको करेंगे। ये कितना हमारा 3 + 6 बराबर कितना हो गया 9। फिर 9 का वर्ग क्या होता है, हम 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग क्या होता है हमारा 81। 81 हमारा किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया 81, जो कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 81 ठीक है दोस्तों आपको भी सवाल सोल्व करने हैं वीडियो को रोक के। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला सवाल पे चलते हैं।
देखो दोस्तों, सवाल नंबर हमारा 9 आया है। ये कितना है? सवाल नंबर 9 है। यहाँ लिख रहा है 9:8, फिर देखा सम अनुपात, फिर देखा 16 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें देखना है 9 से 8 कैसे आया। फिर देखा, अब आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको जब भी सवाल सोल्व करो पहले आप संख्या देख लो करो कि ये हमारी संख्या जो लिख रही है किसी का वर्ग या घन या कुछ है तो नहीं क्यू। ठीक है, तो अगर जैसे हम इसको देखें 9 को, तो ये हमारा 3 का क्या लग रहा है? वर्ग है। ठीक है, अब जैसे 8 है तो ये 8 क्या है हमारा? ये 8 हमारा 2 का क्या है? क्यू है, मतलब 2 का घन है ये। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखो पहले 3 है फिर 2 है, अब ये क्या है? 4। ये पहला वर्ग था, 3 का वर्ग है, तो ये वर्ग किसका है? ये हमारा 4 का वर्ग है, 16। ठीक है, अब हमें क्या है? 3 से 1 कम था 2, अब हम 4 से 1 कम लेंगे, कितना होगा? 3। अब हम 3 का यहाँ क्यू, यहाँ 2 का क्यू था, अब यहाँ 3 का क्यू करेंगे, तो 3 का क्यू होता है 3 3 9 9 3 27। तो 3 का क्यू क्या होता है? 3 का क्यू होता है हमारा 27। ठीक है दोस्तों, 27, जबकि बी ऑप्शन है हमारा, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यहाँ पर? 27। दोस्तों, अगर आपको वीडियो सही में अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो आप लाइक मत करें, क्योंकि दोस्तों मुझे ये नहीं पता चलता कि मेरी वीडियो अच्छी है कि नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट में बताएं कि हाँ वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ आपकी वीडियो में ये प्रॉब्लम है, आपकी वीडियो में ये कमी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आपसे तो यही लगता है कि हाँ वीडियो सही है। तो एक सवाल और देख लेते हैं दोस्तों हम। लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों सवाल नंबर हमारा 10 है। देखो, इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर इस सवाल का आंसर आपको नहीं पता, मतलब आपसे नहीं आता है, तो मैं रीजनिंग का पार्ट 2 कराऊंगा। इस सवाल को मैं उसमें आप बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। लेकिन जब तक आपको इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल आपके लिए। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय।